नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ के बीएड फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम 2023 जो 25 फरवरी 2023 को BD102 अर्थात समकालीन भारत और शिक्षा या कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन का एग्जाम हुआ था, उसका आंसर की देखेंगे। यह पेपर 80 अंक का था, 75 प्रश्न दिया गया था, 50 प्रश्न हल करना था आप लोगों को, अर्थात एक प्रश्न 1.6 अंक का था। इस पेपर में पास होने के लिए आप लोगों को कम से कम 32 अंक प्राप्त करना है, अर्थात 20 प्रश्न सही करना होगा और समय 1 घंटे 30 मिनट अर्थात 90 मिनट है। बुकलेट सीरीज अपनी डी है, तो जिन लोगों की बुकलेट सीरीज डी नहीं है प्रश्न आगे पीछे होंगे, मिला लीजिएगा। आप लोग ध्यान रखना, ओमार आंसर सीट नंबर यहाँ पर जरूर लिखें, ठीक है। आप लोग ध्यान दीजिए, कोशिश किया गया है कि सभी प्रश्न सही हो। 1-2 प्रश्न ऐसे हैं जिनका आंसर आप क्लियर बता नहीं सकते कि क्या होगा, यूनिवर्सिटी पर निर्भर करेगा, तो आप लोग परेशान मत होना। ऐसे 1-2 प्रश्न हैं, यदि किसी प्रश्न में आपको संदेह है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, फिर से चेक करेंगे। आप लोग ध्यान दीजिएगा, हम लोगों ने जो इस पेपर का प्रैक्टिस सेट हल किए थे उसमें से बहुत से प्रश्न अपने प्रैक्टिस सेट से सेम टू सेम आए हुए हैं। इसीलिए कहता हूं कि आप लोग बुक और मॉडल पेपर को अच्छे से स्टडी कीजिए तथा मेरे साथ प्रैक्टिस सेट हल करते रहिए। अपने आप पे विश्वास करिए, आप लोगों के बहुत अच्छे अंक आएंगे एग्जाम में। हम लोग प्रश्नों पर आएँ, लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, इससे मोटिवेशन मिलता है। आइए देखते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, शिक्षा में जनतंत्री विचारधारा का प्रभाव है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा पहले का डी, समान अवसर एवं व्यक्ति भिन्नता का आदर। बी, निःशुल्क अनिवार्य एवं सार्वभौमिक शिक्षा का व्यवस्था। सी, बाल केंद्रित शिक्षा। तो शिक्षा में जनतंत्री विचारधारा का प्रभाव है, इसका सही जवाब हो जाएगा डी, तीनों। दूसरा प्रश्न है, निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा हेतु बिल तत्कालीन ब्रिटिश भारत सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया गया, तो किसके द्वारा? सही जवाब हो जाएगा 2 का सी, गोपाल कृष्ण गोखले ने प्रस्तुत किया था। तीसरा प्रश्न है, मध्यकालीन शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने के प्रमुख केंद्र थे, तो 3 का सही जवाब हो जाएगा ए, मकतब। चौथा प्रश्न है, बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली की मानववादी विशेषताएं हैं, सही जवाब हो जाएगा 4 का डी, सभी। धर्म और नैतिक का महत्व, सर्वसाधारण के लिए शिक्षा, आध्यात्मिक एवं व्यवहारिक शिक्षा में उचित तालमेल, सही जवाब हो जाएगा 4 का डी। अगला प्रश्न है, शिक्षा के क्षेत्र में दर्शन किसे प्रभावित करता है, सही जवाब हो जाएगा 5 का डी, पाठ्यक्रम, शिक्षण विधि, अनुशासन, तीनों। अगला प्रश्न है 6 नंबर, शिक्षा और दर्शन के संबंध में सही कथन नहीं है। ध्यान, तुम पहले बता, जो नहीं शब्द होता है महत्वपूर्ण होता है, तो इसने पूछा है शिक्षा और दर्शन के संबंध में सही कथन नहीं है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 6 का, ध्यान रखना, सी हो जाएगा। शिक्षा और दर्शन के संबंध में सही कथन नहीं है, तो शिक्षा और दर्शन में घनिष्ठ संबंध है, बिल्कुल सही। शिक्षा और दर्शन एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, आप देखोगे आगे तो इस तरह का प्रश्न पूछा भी गया है, किसने कहा एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। तो इसीलिए कहता हूं कि आप लोग प्रश्न पहले गोला फिल मत कीजिए, पूरे प्रश्न को पढ़ लीजिए, जो भी 15-20 मिनट लगे। कई प्रश्न ऐसे होते हैं जिनका जवाब सेम टू सेम आपके पेपर में ही रहता है, जैसे अभी क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे और 21 देखेंगे, सेम टू सेम क्वेश्चन है। जिसको पता होगा इनसे दोनों प्रश्न सही हो गया। तो शिक्षा और दर्शन के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, तो ए, शिक्षा और दर्शन में घनिष्ठ संबंध है, सही है। शिक्षा और दर्शन एक ही सिक्के के 2 पहलू, ये भी सही है। शिक्षा और दर्शन असंबंधित है, अब जब एक बार कह दिया शिक्षा और दर्शन घनिष्ठ संबंध है तो असंबंधित कैसे हो सकता है, तो इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा सी। ध्यान रखना, एजुकेशन एंड फिलॉसफी आर अनरिलेटेड, ये इसका सी, इसका सही जवाब है, ठीक है। तो 6 का सही जवाब हो जाएगा सी। डी वाला भी देख लीजिएगा, डी में दिया है शिक्षा दर्शन का गत्यात्मक पहलू है, तो ये भी सही है, ठीक है। तो इस तरह से 6 का सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, सी, शिक्षा और दर्शन असंबंधित है, ठीक है। शिक्षा और दर्शन असंबंधित है, थोड़ा सा बड़ा प्रश्न नहीं आ पा रहा है। और अगला प्रश्न है 7 नंबर, प्रयोजनवाद का जन्म स्थान कहाँ है, सेम टू सेम अपने टेस्ट से उठा कर रख दिया, और इस तरह ध्यान रखना 2 प्रश्न पूछा गया है, 2 बार यही प्रश्न पूछा गया है। सही जवाब हो जाएगा 7 का डी, अमेरिका में। प्रयोजनवाद का जन्म स्थान कहाँ है,
तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी, अमेरिका में। अगला प्रश्न है 8 नंबर, शिक्षा में प्रयोजनवादी शिक्षा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 8 का डी, अनुभव केंद्रित। अपने टेस्ट से आया हुआ है, मैं इसलिए कहता हूँ बार बार टेस्ट में ढेर सारे प्रश्न सेम टू सेम आए हुए हैं। अगला प्रश्न है 9, अनविच्छिकी नाम दिया गया, सही जवाब हो जाएगा 9 का, ध्यान रखना ए, न्याय दर्शन की। आप देख लीजिएगा, अपने टेस्ट से हम लोग कर चुके हैं, तो मॉडल पेपर भी आपको मिल जाएगा इसका। तो अनविच्छिकी नाम दिया गया है तो न्याय दर्शन की, ठीक है। तो 9 का सही जवाब हो जाएगा ए, न्याय दर्शन। आप गूगल में सर्च कर लीजिएगा, दिक्कत हो तो। अगला प्रश्न है 10 नंबर, प्रयोजनवादियों ने निम्न में से किस पर सर्वाधिक बल दिया। यहाँ पर प्रोग्मेटिक्स बात कर रहा है, तो 10 का सही जवाब हो जाएगा बी, उपयोगिता पर, ठीक है, यूटिलिटी पर। तो 10 का सही जवाब हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है 11 नंबर, निम्नलिखित में से कौन आदर्शवादी है, सही जवाब हो जाएगा 11 का ए, डेकार्ट, जिसे डेकार्टी भी कहते हैं। तो 11 का सही जवाब हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है 12 नंबर, किसने कहा कि शिक्षा श्रेष्ठ नागरिकों के निर्माण का साधन है। किसने कहा कि शिक्षा श्रेष्ठ नागरिकों के निर्माण का साधन है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, प्लेटो। सेम टू सेम एक कथन आपको दिखा दे रहा हूं, मिल जाएगा बुक में, सेम टू सेम है, ठीक है। शिक्षा श्रेष्ठ नागरिकों के निर्माण का साधन है, तो किसने कहा है, प्लेटो के अनुसार। ध्यान रखना, अपने ठाकुर पब्लिकेशन में नहीं मिल पा रहा था, मेरे मित्र इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से रिसर्च कर रहे हैं, तो उनको मैंने बोला तो फिलॉसफी से, तो उन्होंने स्क्रीनशॉट ही भेज दिया बुक का, पेज का, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, सेम टू सेम कथन है, शिक्षा श्रेष्ठ नागरिकों के निर्माण का साधन है, किसने कहा है, तो प्लेटो के अनुसार है। और प्लेटो अपना ऑप्शन में है भी, तो प्लेटो के अनुसार है शिक्षा श्रेष्ठ नागरिकों के निर्माण का साधन है। इस पॉइंट को ध्यान रखना, ठीक है। इसका सही जवाब हो जाएगा इस तरह से 12 का बी, 12 का सही जवाब हो जाएगा बी, ठीक है। और इसमें प्लेटो है भी, शिक्षा श्रेष्ठ नागरिकों के निर्माण का साधन किसने कहा, सही जवाब हो जाएगा बी, प्लेटो। आप लोग कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। अगला प्रश्न है, उपनिषद में ज्ञान हेतु किस शब्द का प्रयोग किया जाता है, सही जवाब हो जाएगा 13 का सी, विद्या। एक बार चाहे तो आप इसको 100% क्लियर नहीं मिल पा रहा, बस उन्होंने कहा है कि ब्रह्म विद्या, तो इसलिए गूगल में मिल जा रहा है, तो हम लोग विद्या देख के चल रहे हैं। अगर आप मूल्य किए तो सत्ता सही हो जाए, ठीक है। तो उपनिषद में ज्ञान है तो किस शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो विद्या। जो तक मुझे मिल पा रहा है गूगल में विद्या शब्द है, ब्रह्म विद्या बार बार कह रहा है, तो विद्या इसका सही जवाब है, ठीक है। 13 का सही जवाब है सी। अगला प्रश्न है 14 नंबर, किसने कहा था कि शिक्षा और दर्शन एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अब देखिए वहाँ पर प्रश्न पूछा था ना, जो सही वाला था, उसका आंसर यहाँ पर मिल जा रहा है। इसका मतलब ही हो गया शिक्षा और दर्शन एक सिक्के के दो पहलू हैं, इसका आंसर आपको मिल रहा है। अब किसने कहा था, सही जवाब हो जाएगा 14 का ए, रॉश ने कहा था शिक्षा और दर्शन एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। और इसका आंसर वहाँ पीछे आप देखेंगे प्रश्न में तो मिल जा रहा है इसका आंसर यहाँ पर। इसलिए कहता हूँ कि पूरे प्रश्न को पहले आप फिल मत कीजिए, बोला पहले पूरे प्रश्न पढ़ लीजिए। कई प्रश्न ऐसे होंगे जिनका आंसर आपको पेपर में ही मिल जाता है। तो सही जवाब हो जाएगा 14 का ए, रॉश। अगला प्रश्न है 15 नंबर, दर्शन और फिलॉसफी है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 15 का, ध्यान रखना सी, संपूरक। पश्चिमी देशों में फिलॉसफी कहा जाता है और भारत में दर्शन। ध्यान रखना, फिलॉसफी और दर्शन दोनों एक ही हैं, लेकिन जो भारत में दर्शन है वो ज़्यादा ब्रॉड है फिलॉसफी की अपेक्षा, ठीक है, उससे भी कहीं आगे निकल जाता है। तो संपूरक हैं, कम्प्लीमेंट्री हैं, लेकिन एक जैसे समान नहीं है। ध्यान रखना, थोड़ा बहुत अंतर है, क्योंकि भारत का जो दर्शन है, हम लोग दर्शन बोलते हैं और पश्चिमी देशों में फिलॉसफी बोलते हैं अंग्रेजी में। तो दर्शन जो है फिलॉसफी से ज़्यादा ब्रॉड है, ज़्यादा विस्तृत है, ठीक है। तो उसका क्या है, संपूरक है। 15 का सही जवाब हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है 16, विश्व में प्राचीनतम दर्शन कौन सा है, सही जवाब हो जाएगा 16 का बी, वैदिक। हम लोग इसको कर चुके हैं अपने टेस्ट में, सेम टू सेम उठाया है वहाँ से, तो 16 का सही जवाब है बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञान न्याय दर्शन के अंतर्गत नहीं आता, बार बार शब्द कह रहा हूँ नहीं आता, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 17 का डी, ठीक है, 17 का डी, केवल ज्ञान। केवल ज्ञान कहाँ पर है, ये जैन दर्शन में आता है। 17 का सही जवाब हो जाएगा डी। बाकी प्रत्यक्ष ज्ञान, अन्मेय ज्ञान, उपमेय ज्ञान, ये तीनों आते हैं, ठीक है, न्याय दर्शन के आधार पर, न्याय दर्शन के अंतर्गत। सही जवाब हो जाएगा 17 का डी। अगला प्रश्न है 18 नंबर, सत्य कार्यवाद किस दर्शन का सिद्धांत है, सही जवाब हो जाएगा 18 का बी, सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन का सत्य कार्यवाद किस दर्शन का सिद्धांत है, तो 20 का सही जवाब है 18 का। अगला प्रश्न है 19,
वेदांत दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? सही जवाब हो जाएगा 19 का बी, शंकर। अपने टेस्ट से सेम टू सेम उठा दिया है। अगला प्रश्न है 20 नंबर, प्रकृतिवाद किस मीमांसा का दर्शन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 20 का, ध्यान रखना, ए, तत्व मीमांसा, मेटाफिजिक्स। ठीक है, प्रकृतिवाद किस मीमांसा का दर्शन है? सही जवाब हो जाएगा ए, तत्व मीमांसा। आप लोग कंफ्यूज नहीं होना, कहीं भी आप सर्च करो तो आसानी से मिल जाएगा। 21, प्रयोजनवाद किस देश की देन है? देखिए मैं पहले ही कहा था 7 नंबर जो प्रश्न था सेम टू फिर उठा दिया है, बस विकल्प चेंज किया है बस। तो प्रयोजनवाद किस देश की देन है? सही जवाब हो जाएगा 21 का बी, अमेरिका का। इसमें क्या होता है, जो कई यूनिवर्सिटी कई लोगों को बोलती है, कई कॉलेज के प्रोफेसर बनाते हैं प्रश्न, वो क्या करती है 10 प्रश्न का 5 प्रश्न का ऐसे उठा दी, वो ये नहीं ध्यान देती है कभी कभी अच्छे से कि प्रश्न रिपीट कर रहा है, इसलिए ऐसा गलतियां हो जाती हैं। 21 का सही जवाब हो जाएगा बी। और एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं, कभी कभी ये लोग क्या करते हैं मॉडल पेपर से आंसर उठाते हैं, मॉडल पेपर में गलत दिया है तो गलत ही आंसर मान लेते हैं। ऐसा कई बार हुआ, आप ज़्यादा अच्छा पढ़ के जा रहे हैं, आप सही कर रहे हैं, बट आपका नंबर कम आ जाता है, उसका यही रीजन है। ये लोग मॉडल पेपर को बेस बना लेते हैं, ढेर सारी ऐसी समस्याएं जहाँ गलत होता है तो गलत ही कर लेते हैं, सही से रिसर्च नहीं करते हैं या फिर क्रॉस चेक नहीं करते हैं। ये प्रॉब्लम है, बच्चों के साथ में अन्याय हो जाता है। तो इसीलिए कोशिश कीजिए जो मॉडल पेपर में आंसर है हो सके तो, मैंने देखा है कई लोग गलत करके आए, उनका नंबर बढ़ गया है, तो आप लोग देख ली, बाकी आप लोग देखिए कैसे क्या होता है। 21 का सही जवाब हो जाएगा बी, अमेरिका। अगला प्रश्न है, विश्व में सर्वप्रथम विश्वविद्यालय की स्थापना हुई? सही जवाब हो जाएगा 22 का ए, तक्षशिला। अगला प्रश्न है, गुरुकुल की व्यवस्था कौन करता था? 23 का सही जवाब हो जाएगा डी, आचार्य। अगला प्रश्न है, मैकाले ने अपना विवरण पत्र कब लिखा? सही जवाब हो जाएगा 24 का सी, 1835 में। अगला प्रश्न है, मुस्लिम शिक्षा शुरू होती थी? सही जवाब हो जाएगा 25 का सी, मकतब से। प्रश्न अपने टेस्ट से सारे आए हुए हैं ये। 25 का सही जवाब था सी, मकतब। अगला प्रश्न है 26, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद 6 से 14 वर्ष के आयु के सभी बच्चों को मुक्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करता है? सही जवाब हो जाएगा ए, 21 ए। हम लोग टेस्ट किए हैं, सेम टू सेम वहाँ से उठा दिया है, मैंने पहले बताया था 21 ए और 45 दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, ये BD 101 में भी पूछा जा चुका है। ठीक है, तो इसलिए सही जवाब हो जाएगा 26 का ए, महत्वपूर्ण 21 ए और 45। सर्व शिक्षा अभियान कब शुरू किया गया? तो 27, सर्व शिक्षा अभियान कब शुरू किया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, 2001। जो अपना जैसे बजट सत्र होता है 2021-22 या 22-23, अभी क्या चलेगा 23-24, तो ये जो शुरू किया गया सर्व शिक्षा अभियान 2001-2 में। ठीक है, 2001 और 2 में, इसलिए कहीं कहीं आपको 2002 मिल जाएगा, कहीं कहीं 2001 मिल जाएगा, जहाँ पर एक नहीं वहाँ पर 2, अगर 2 और 1 दोनों साथ साथ हैं 2001 में, क्योंकि जब बजट पेश किया जाता है 2000, इसलिए अभी 23-24 पेश किया जाएगा, तो इन्होंने शुरू किया था सर्व शिक्षा अभियान 2001 में ही कर दिया था। ठीक है, तो इसलिए 27 का सही जवाब हो जाएगा सी, आप लोग कन्फ्यूज नहीं है, 2001। अगला प्रश्न है, सत्यम शिवम सुंदरम किस प्रकार के मूल्य हैं? सही जवाब हो जाएगा 28 का बी, अपने टेस्ट से सेम टू सेम उठा दिया है। अगला प्रश्न है 29, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो सही जवाब हो जाएगा 29 का ए, अपने टेस्ट से सेम टू सेम उठाया है। अगला प्रश्न है 30, संवैधानिक मूल्यों में शामिल है? सही जवाब हो जाएगा 30 का डी, उपरोक्त सभी, अपने टेस्ट से सेम टू सेम, समानता, स्वतंत्रता, धर्मनिरपेक्षता तीनों। अगला प्रश्न है, भारत में शिक्षक दिवस मनाने की शुरुआत कब से हुई? सही जवाब हो जाएगा 31 का ए, 1962 से। ठीक है, 31 का सही जवाब हो जाएगा ए, 1962 से। अगला प्रश्न है, विश्व को एक इकाई मानकर शिक्षा का प्रबंधन करना चाहिए, किसने कहा? सही जवाब हो जाएगा 32 का सी, राधाकृष्णन जी। अगला प्रश्न है 33, महात्मा गांधी ने बुनियादी शिक्षा पाठ्यक्रम का विकास कब किया था? सही जवाब हो जाएगा 33 का बी, 1937 में। अगला प्रश्न है, वर्धा सम्मेलन किस वर्ष में हुआ? सही जवाब हो जाएगा 34 का ए, 1937। अगला प्रश्न है, जिन पर गांधी जी का सबसे अधिक प्रभाव था? सही जवाब हो जाएगा इसका सी, गीता। हम लोगों ने इस टेस्ट में ये किया, जो लास्ट वाला टेस्ट था मैंने बताया भी था, उनकी माता जी गीता बहुत ज़्यादा पढ़ती थी, तो इन पर बहुत ज़्यादा प्रभाव था, क्योंकि हमेशा इनको गीता के बारे में बताती रहती थी। ठीक है, जो गीता था उसकी बात हो रही है। सही जवाब हो जाएगा 35 का सी, गीता। अगला प्रश्न है 36, विवेकानंद के अनुसार इस ब्रह्मांड के मूल तत्व कितने हैं? सही जवाब हो जाएगा 1। ठीक है, तो विवेकानंद के अनुसार इस ब्रह्मांड के मूल तत्व कितने हैं?
तो इन्होंने कई चीज़ें था उसको सबको एक माना है, तत्व जो है ये एक माने हैं। सही जवाब हो जाएगा 36 का ए। अगला प्रश्न है विवेकानंद के अनुसार अध्ययन की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? सही जवाब हो जाएगा 37 का डी, योग। अगला प्रश्न है 38 स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षा का अंतिम उद्देश्य क्या है? सही जवाब हो जाएगा 38 का सी, आध्यात्मिक विकास। अपने टेस्ट से सारे प्रश्न आए हुए हैं सब सेम टू सेम। अगला प्रश्न है 39 श्री अरविंद आत्मा को किस रूप में मानते हैं? सही जवाब हो जाएगा 39 का डी, चित्त प्लस आनंद। ध्यान रखना सत्य नहीं है उसमें, आप गूगल में सर्च करोगे मिल जाएगा। चित्त और आनंद को ये आत्मा के रूप में मानते हैं। श्री अरविंद आत्मा को किस रूप में मानते हैं? तो ए डी, चित्त प्लस आनंद। हो सकता है कहीं आपको ब्रह्म के अंश के रूप में मिल जाए, आप लोग चेक कर लीजिएगा। 100% यूनिवर्सिटी क्या मानता है, बट जो मुझे अभी तक मिल पा रहा है 39 का डी मिल पा रहा है। ठीक है, आप लोग चेक कर लीजिएगा बार इस प्रश्न को, हो सकता है ए हो जाए। ये क्लियर नहीं, लेकिन सत्य जो है नहीं होगा। जब सत्य नहीं होगा तो ध्यान रखना फिर चित्त और आनंद जो है साथ साथ होगा। गूगल में साफ साफ दे रहा है, मैं गूगल के अनुसार चल रहा हूँ। 39 का सही जवाब हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है 40 श्री अरविंद के अनुसार इस ब्रह्मांड का रचनाकार कौन है? सही जवाब हो जाएगा 40 का ए, ब्रह्मा। उन्होंने ब्रह्मा को बाद में फिर ईश्वर के रूप में माना और बोला कि ईश्वर ही सृष्टि का कर्ता धर्ता और सृजन करता है। सही जवाब हो जाएगा 40 का ए, ब्रह्मा। अगला प्रश्न है 41 10 + 2 + 3 संरचना का प्रस्तावक था। सही जवाब हो जाएगा 41 का सी, कोठारी आयोग। मैंने इसको हम लोग टेस्ट में कर चुके, मैं बताया भी था। नई शिक्षा नीति जो है 1986 वाले में जब हम लोग देव संरचना देख रहे थे तो बताया था जो नई शिक्षा नीति है 2020 उसमें क्या है 5 + 3, लास्ट वाले टेस्ट में 5 + 3 + 4 है और ये आ सकता है। और देखेंगे हम लोग आगे जाकर आया हुआ है सेम टू सेम। मैं इसीलिए कहता हूँ आप लोग PDF पढ़िए लेकिन वीडियो जरूर देखिए, क्योंकि वीडियो में बहुत कुछ एक्स्ट्रा बताता रहता हूँ और सेम टू सेम वहाँ से प्रश्न उठाता है। मैं इसको 2-3 बार बताया और देखिए प्रश्न आ भी गया है। अगला प्रश्न ध्यान रखना 41 का सही जवाब था सी, कोठारी आयोग। अगला प्रश्न है 42 स्वतंत्र भारत का प्रथम शिक्षा आयोग था। सही जवाब हो जाएगा 42 का बी, राधाकृष्णन आयोग। अगला प्रश्न है 43 राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 किसके द्वारा तैयार की गई थी? सही जवाब हो जाएगा 44 का बी, NCERT। NCERT की स्थापना कब हुई थी? 1961 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली। आगे भी पूछ सकता हूँ, इसके बारे में बताता रहता हूँ। ठीक है, 43 का सही जवाब हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद अर्थात NCERT द्वारा क्षेत्रीय महाविद्यालय खोले गए। सही जवाब हो जाएगा 44 का बी, 1963 में। 1961 में बनी थी। ठीक है, 44 का सही जवाब हो जाएगा बी, 1963। अगला प्रश्न है NCTE संबंधित है। सही जवाब हो जाएगा 45 का सी, शिक्षा। अपने टेस्ट से सेम टू सेम उठाया, मैंने बताया भी था। NCTE का स्थापना कब हुआ था? 1995 में पूछा जा चुका है। तो 45 का सही जवाब हो जाएगा सी, सेम टू सेम प्रश्न उठा लिए हैं। अगला प्रश्न 46 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के कितने क्षेत्रीय कार्यालय हैं? सेम टू सेम प्रश्न उठाया है। सही जवाब हो जाएगा 46 का सी, 6। सही जवाब है 46 का सी। अगला प्रश्न है 47 नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 सर्वप्रथम किस राज्य में लागू हुई? अपने टेस्ट से सेम टू सेम उठाया है। सही जवाब हो जाएगा 47 का बी, कर्नाटक। ध्यान रखना आप लोग, जो प्रथम राज्य था उत्तराखंड था। उत्तराखंड विकल्प में उसने क्या किया, हटा दिया। जो हमने टेस्ट में किया था, टेस्ट में उसमें हमने क्या किया था, उत्तराखंड रखा था। तो उत्तराखंड प्रथम राज्य था। ठीक है, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 सर्वप्रथम किस राज्य में लागू हुई? तो उत्तराखंड में थी। उत्तराखंड से हटा दिया, कर्नाटक सेकंड था, तो कर्नाटक हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखना 47 का सही जवाब हो जाएगा बी, कर्नाटक। टेस्ट से सेम टू सेम आया हुआ है। अगला प्रश्न है 48 नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की शिक्षा संरचना क्या है? सेम टू सेम उठाया है, मैंने बताया भी था इसको। 48 का सही जवाब हो जाएगा सी, 5 + 3 + 3 + 4। 48 का सही जवाब है सी। अगला प्रश्न है 49 निम्नलिखित में से कौन सा दर्शन चित्रवृत्ति निरोधा सूत्र से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सा दर्शन चित्रवृत्ति निरोध सूत्र से संबंधित है? सही जवाब हो जाएगा 49 का डी, योग दर्शन। ध्यान रखना दर्शन है इसमें, इसलिए पूछ लिया, जबकि ये जो प्रश्न है योगा से है, BD 104 से, और 104 में प्रश्न पूछ सकता है, महत्वपूर्ण है। 49 का सही जवाब हो जाएगा डी, योग दर्शन। अगला प्रश्न है 50 स्वामी विवेकानंद के शिक्षा दर्शन का आधार है। तो सही जवाब हो जाएगा 50 का सी, ए बी दोनों, वेद और उपनिषद दोनों जो है स्वामी विवेकानंद के शिक्षा दर्शन का आधार है। ध्यान रखना, जो क्वेश्चन पेपर भेजे थे संजय प्रजापति जी आजमगढ़ के, बहुत ही हेल्प करते हैं, हमेशा वो डेली भेज देते हैं, उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों को आंसर क्लियर मिल पा रही तो उनका बहुत बड़ा योगदान है। अगला प्रश्न है 51
भारत में सार्वभौमिक शिक्षा के लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक नहीं है। ध्यान रखना, सहायक नहीं है, इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखना। ये बोल रहा है भारत में सार्वभौमिक शिक्षा के लक्ष्यों की प्राप्ति में इसमें कौन सहायक नहीं है। सर्व शिक्षा अभियान 2001 में लागू किया गया, ये है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, ये भी है। शैक्षिक संस्थाओं का निजीकरण, थोड़ा देखते हैं आगे। PWD एक्ट 1995-96, ये भी है, क्योंकि ये जो दिव्यांग हैं उनका प्रमोट करने के लिए बोला गया है। ठीक है, PWD एक्ट 1995-96 क्या था, ये जो दिव्यांग व्यक्ति थे उनका जो है सहयोग के लिए ये बनाया गया था। ठीक है, उनके सहयोग के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए बनाया गया था शिक्षा में। तो ये भी सार्वभौमिक शिक्षा के लक्ष्यों की प्राप्ति में सहयोग दे रहा है। तो फिर इसका मतलब 3 दे रहे हैं तो कौन नहीं दे रहा है, सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, शैक्षिक संस्थाओं का निजीकरण, निजीकरण क्या हो जाएगा, वो महंगे हो जाते हैं, आपको पता है। जो शैक्षिक संस्थाएं हैं अगर वो प्राइवेट कॉलेज हैं क्या है, महंगे हैं, तो ये सार्वभौमिक शिक्षा के लक्ष्य की प्राप्ति में सहायता नहीं करता, बल्कि ये महंगा है तो उनका निजी हो जाएगा। ज़्यादा पैसा कमाने के चक्कर में बहुत ज़्यादा फीस वगैरह महंगा कर देते हैं, लोग पढ़ भी नहीं पाते हैं। तो जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है ये सी है। ठीक है, शैक्षिक संस्थाओं का निजीकरण, ये भारत में सार्वभौमिक शिक्षा के लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक नहीं है। बाकी सर्व शिक्षा अभियान, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 और PWD एक्ट 1995-96 भी था, क्योंकि PWD एक्ट जो था दिव्यांगों से जुड़ा हुआ है, दिव्यांगों के प्रमोशन, दिव्यांगों का हेल्प करने के लिए बना है। तो ये भी कहीं ना कहीं सार्वभौमिक शिक्षा के लक्ष्यों की प्राप्ति में सहयोग दे रहा है। ठीक है, 51 का सही जवाब है सी। अगला प्रश्न है 52, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC का प्रथम अध्यक्ष कौन था। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन था, सही जवाब हो जाएगा 52 का, ध्यान रखना सी, प्रोफेसर एस भटनागर। 52 का सही जवाब है सी। अगला प्रश्न है कोठारी आयोग का कार्यकाल था, सही जवाब हो जाएगा 53 का सी, 1964-66 में। ध्यान रखना, सारे प्रश्न अपने प्रैक्टिस सेट से सेम टू सेम आए हुए हैं। अगला प्रश्न है 54, पुस्तक लाइफ डिवाइन किसके द्वारा लिखी गई है, सही जवाब हो जाएगा 54 का सी, अरविंद द्वारा। अगला प्रश्न है 55, शिक्षा का कार्य है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 55 का डी, उपरोक्त सभी जन समुदाय को नेतृत्व प्रदान करना, बिल्कुल। सकारात्मक सोच, बिल्कुल। सामाजिक कुरीतियों की आलोचना, ये बिल्कुल। सही जवाब हो जाएगा 55 का डी, 55 का सही जवाब है डी। अगला प्रश्न है 56, रूसो ने किस प्रकार की शिक्षा का प्रतिपादन किया, सही जवाब हो जाएगा 56 का सी, निषेधात्मक। ध्यान रखना, कहीं कहीं आपको अनुष्ठात्मक मिल जाएगा लेकिन वो सही नहीं है। रूसो ने किस प्रकार की शिक्षा का प्रतिपादन किया, निषेधात्मक। कहीं सेम टू सेम एग्जैक्ट नहीं मिल पा रहा था, लेकिन अगर आप डालोगे निषेधात्मक शिक्षा का प्रतिपादन किसने किया तो वहाँ पर रूसो आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप लोग सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। 56 का सही जवाब हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है 57, NEP अर्थात नेशनल एजुकेशन पॉलिसी अर्थात राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदल कर दिया गया। पहले जो था, जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय था, उसका नाम अभी बदलकर राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 2020 है, इसमें मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदल दिया गया। तो क्या किया गया, सही जवाब हो जाएगा ये ए, शिक्षा मंत्रालय कर दिया। पीछे में प्रश्न पूछा गया था, क्योंकि करंट का प्रश्न है, तो पीछे 2020 में ये पूछा जा चुका है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन अर्थात शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। 57 का सही जवाब हो जाएगा ए। अगला जो प्रश्न है 58, फिलॉसफी शब्द किस भाषा से लिया गया है, तो 58 का सही जवाब हो जाएगा सी, ग्रीक। अगला प्रश्न है 59, शिक्षा में खेल विधि पर जोर देता है, सही जवाब हो जाएगा 59 का सी, प्रकृतिवाद। सेम टू सेम नहीं मिल पा रहा था, तो अब हमने क्या किया, शिक्षा में प्रकृतिवाद किस विधि पर जोर देता है, उसमें आपको इस तरह से सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। ठीक है, तो प्रकृतिवाद इसका सही जवाब है 59 का सी। बाकी अगर आपको संदेह है तो आप एक बार सर्च कर लीजिएगा, कहीं अगर कुछ और मिलता है तो देख सकते हैं। 60 प्रश्न है, सांख्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है, अपने टेस्ट से आया हुआ है, सांख्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है, सही जवाब हो जाएगा इसका ए, संख्या। संख्या जो है सांख्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है। ठीक है, सांख्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है संख्या, ए इसका सही जवाब है 60 का। अगला प्रश्न है 61, निम्न में से कौन सा आस्तिक दर्शन नहीं है, इसको हम लोग टेस्ट में कर चुके हैं, सेम टू सेम प्रश्न वहां से उठाया है, आस्तिक नास्तिक हम लोग दोनों किए थे। तो निम्न में से कौन सा आस्तिक दर्शन नहीं है, सही जवाब हो जाएगा 61 का सी, चारवाक क्या है, ये नास्तिक है। चारवाक, जैन, बौद्ध, ये सब क्या है, नास्तिक है। ठीक है, आदर्शवाद, न्यायिक वैशेषिक और अद्वैत क्या है, आस्तिक, नास्तिक है, आस्तिक है। लेकिन जो आस्तिक नहीं है अर्थात नास्तिक है तो वो चारवाक है। 61 का सही जवाब हो जाएगा सी, चारवाक जो है आस्तिक नहीं बल्कि ये नास्तिक है। 61 का सही जवाब है सी। अगला प्रश्न है 62, आदर्शवाद का आधारभूत सिद्धांत नहीं है,
ध्यान रखना नहीं है। सही जवाब हो जाएगा 62 का डी। प्रकृति में व्यक्ति ही सत्य है, ये जो आधारभूत सिद्धांत नहीं है। आध्यात्मिक मूल, व्यक्ति का विकास, भिन्नता में एकता, ये है आदर्शवाद का सिद्धांत, आधारभूत सिद्धांत, लेकिन डी नहीं है। तो 62 का सही जवाब हो जाएगा डी। प्रकृति में व्यक्ति ही सत्य है, ये इसका सही जवाब है, अर्थात डी इसका सही जवाब है। 62 का सही जवाब है डी। अगला प्रश्न है 63, उपनयन संस्कार संबंधित है। सही जवाब हो जाएगा 63 का बी, वैदिक काल से। ये सारे प्रश्न सेम टू सेम आए हुए हैं अपने प्रैक्टिस सेट से। अगला प्रश्न है 64, वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली के दोष। सही जवाब हो जाएगा 64 का डी। वैदिक कालीन जो शिक्षा प्रणाली तो क्या दोष थे? व्यवहारिक शिक्षा की अवहेलना, सभी के लिए शिक्षा नहीं थी, बिल्कुल सभी के लिए वैदिक कालीन शिक्षा नहीं थी, वेदों को ही अंतिम सत्य मानना, ये भी सही था। तो वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली के दोष क्या थे? ये तीनों हैं, अर्थात इसका सही जवाब हो जाएगा डी। अगला प्रश्न 65, जनतंत्र में मूल सिद्धांत है। सही जवाब हो जाएगा 65 का डी। स्वतंत्रता, समानता, समता एवं समानता, न्याय एवं बंधुत्व, तीनों जो है जनतंत्र में मूल सिद्धांत हैं। सेम टू सेम प्रश्न अपने उठाया हुआ है प्रैक्टिस सेट से। अगला प्रश्न है, भारतीय शिक्षा के अंतर्गत समकालीन मुद्दा नहीं है। ध्यान रखना नहीं है, तो सही जवाब हो जाएगा इसका 66 का सही जवाब है सी, जनतांत्रिक शिक्षा प्रणाली की समाप्ति, ये जो है नहीं है। भारतीय शिक्षा के अंतर्गत समकालीन मुद्दा नहीं है। समकालीन मतलब वर्तमान की बात कर रहा है। गुणवत्ता युक्त शिक्षा की व्यवस्था, ये मुद्दा है। सभी के लिए शिक्षा तक पहुंच को सुनिश्चित करना, ये भी है। लेकिन जनतांत्रिक शिक्षा प्रणाली की समाप्ति कर देना, ये नहीं है। डिस्ट्रक्शन ऑफ डेमोक्रेटिक एजुकेशन सिस्टम, ये नहीं है। ठीक है, बाकी आधुनिक पाठ्यक्रम का क्रियान्वयन, मतलब आधुनिक पाठ्यक्रम जो है इसको लागू करना, ये भी सही है। तो तीनों सही है, लेकिन जो नहीं है ए बी डी सही है, लेकिन जो नहीं है वो कौन सा है? सी। तो इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा, सी से पूछा है कौन सा मुद्दा नहीं है, तो सही जवाब हो जाएगा इसका सी, जनतांत्रिक शिक्षा प्रणाली की समाप्ति। ठीक है, 66 सही जवाब हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है 67, महात्मा गांधी के अनुसार धार्मिक शिक्षा है। सही जवाब हो जाएगा 67 का, ध्यान रखना सी, सभी धर्मों के आधारभूत तत्वों का ज्ञान अनावश्यक, ऐसा महात्मा गांधी ने कहा नहीं। महात्मा गांधी के अनुसार धार्मिक शिक्षा, जो सही जवाब हो जाएगा सी, अनावश्यक, केवल अपने धर्मों का ज्ञान, सभी ये सब नहीं होगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 67 का सी, सभी धर्मों के आधारभूत तत्वों का ज्ञान, सही जवाब हो जाएगा 67 का सी। अगला प्रश्न है 68, श्री अरविंद के अनुसार ज्ञानेंद्रियों के स्वस्थ विकास हेतु आवश्यक नहीं है। आवश्यक नहीं है, सही जवाब हो जाएगा 68 का बी, सभी बंधनों से मुक्त होना, ये आवश्यक नहीं है। बाकी स्नायु का शुद्धिकरण अर्थात नर्व्स का शुद्धिकरण होना चाहिए, चित्त का शुद्ध होना चाहिए, मानस का शुद्ध होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर मानस मतलब यहाँ सिर की बात कर जा रहा है, माइंड की बात किया जा रहा है, मतलब हेड की बात किया जा रहा है। सही जवाब हो जाएगा 68 का, सही जवाब है बी, जो सभी बंधनों से मुक्त होना, ये जो है आवश्यक नहीं है। ठीक है, ज्ञानेंद्रियों के स्वास्थ्य विकास के लिए ये आवश्यक नहीं है। बाकी स्नायु का शुद्ध होना, चित्त का शुद्ध होना, मानस का शुद्ध होना, ये तीनों है। ठीक है, तो 68 का सही जवाब है बी। अगला प्रश्न है 69, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का प्रमुख उद्देश्य। ध्यान रखना, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से तीसरा प्रश्न है ये। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का प्रमुख उद्देश्य है, सही जवाब हो जाएगा 69 का डी, शिक्षा के लिए पहुंच बढ़ाना, शिक्षा की गुणवत्ता का सुधारना, व्यवसायिक शिक्षा को बढ़ाना, सही जवाब हो जाएगा इसका 69 का डी, तीनों है। अगला प्रश्न है 70 नंबर, एनसीईआरटी के प्रमुख कार्य हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 70 का डी, सभी हो जाएगा। ठीक है, सभी हो जाएगा। पाठ पुस्तकों, सामग्री, सहायक सामग्री व शैक्षिक सामग्री का विकास एवं प्रकाशन, शिक्षकों के प्रशिक्षण, अनुसंधान, राष्ट्रीय शिक्षा नीति व अन्य महत्वपूर्ण शैक्षिक कार्यक्रमों का क्रियान्वयन, तो तीनों सही है। ठीक है, 70 का सही जवाब है, तीनों सही है, अर्थात डी, 70 का सही जवाब हो जाएगा डी। अगली प्रश्न है 71, मुदालियर शिक्षा आयोग का गठन किया गया। सही जवाब हो जाएगा 71 का बी, 1952 अर्थात 1952 में। सेम टू सेम प्रश्न उठाया है अपने प्रैक्टिस सेट से। अगला प्रश्न है, भारत में बहुउद्देशीय विद्यालय खोलने का सुझाव दिया था। सही जवाब हो जाएगा 72 का बी, माध्यमिक शिक्षा आयोग ने। ठीक है, भारत में बहुउद्देशीय विद्यालय खोलने का सुझाव किसने दिया था? तो माध्यमिक शिक्षा आयोग ने। 72 का सही जवाब है बी। अगला प्रश्न है 73, श्री अरविंद ने अपना आश्रम कहाँ स्थापित किया? सही जवाब हो जाएगा 73 ए,
पांडिचेरी में। ध्यान रखना ये प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, BD 104 में पूछ सकता है, योगा में भी, क्योंकि ये BEd सेकेंड ईयर में पूछा जा रहा है बार बार, और यहाँ भी देख रहा हूँ बार बार पूछता है। श्री अरविंद ने अपना आश्रम कहाँ स्थापित किया था? पांडिचेरी में। ठीक है, 73 का सही जवाब हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है 74, महात्मा गांधी द्वारा प्रतिपादित बुनियादी शिक्षा का सिद्धांत है। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, 74 का डी। महात्मा गांधी जी द्वारा प्रतिपादित बुनियादी शिक्षा का सिद्धांत है अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा, हस्तकौशल आधारित शिक्षा, मातृभाषा द्वारा शिक्षा, अर्थात तीनों सही है। ठीक है, सही जवाब हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है 75, भारतीय शिक्षा के समक्ष कौन सी चुनौती है? सही जवाब हो जाएगा 75 का डी। वित्त की कमी, बिल्कुल। समावेशन की धीमी गति, बिल्कुल। आधुनिक तकनीक से अनुकूलन में बाधाएं, बिल्कुल। तो तीनों इसका जो है चुनौती है। सही जवाब हो जाएगा 75 का डी। ठीक है, अर्थात तीनों। 75 का सही जवाब हो जाएगा डी। तो दोस्तों यहाँ था BD 102 अर्थात समकालीन भारत और शिक्षा या कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन का BEd फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम 2023 का आंसर की। यदि आप लोगों को PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पर टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, आप लोग ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, फिर PDF प्राप्त कर सकते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट हुई है, प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने कॉलेज के जो भी ग्रुप हैं या फिर आपके फ्रेंड BEd कर रहे हैं, जिससे सभी को फायदा हो सके। यहाँ से कई क्वेश्चन बार बार रिपीट कर सकते हैं। आर्टिकल 21A था, BD 101 में भी आया था और 102 में भी आया है। तो इस तरह से प्रश्न कई हैं जो रिपीट करते हैं, बच्चों को सही आंसर पता होना चाहिए। और अपने चैनल के बारे में जहाँ भी आप एग्जाम देने जा रहे हैं वहाँ भी बच्चों को बताइए कि चैनल है, यहाँ पर इस तरह से अपना हेल्प हो सकता है आपको। आप लोग पढ़िए प्लीज़, इससे क्या होगा, अपना व्यू ज़्यादा आएगा तो अपना मोटिवेशन होगा। अपना हम्बली रिक्वेस्ट है, तो आप लोग वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जो भी आपके फ्रेंड जहाँ भी अगर आगरा यूनिवर्सिटी या फिर राजा महेंद्र प्रताप सिंह से कर रहे हैं, क्योंकि दोनों का सिलेबस लगभग सेम ही है, तो वहाँ से प्रश्न जो आगरा यूनिवर्सिटी का देने जा रहे हैं BD 102 का एग्जाम या फिर जो भी 101 103 वहाँ भी प्रश्न रिपीट कर सकते हैं। तो पुनः हम्बली रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।